राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं हम जिसमें ज़्यादातर बच्चों के केस में देखा जाता है। अचानक बच्चों में ये देखा जाता है कि थोड़ा सा कान दर्द हुआ, बुखार आया उनको, और कान बड़ी तेजी से ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पस डिस्चार्ज होने लगा उसके कान से। कभी कभी इतना ज़्यादा पस डिस्चार्ज हो रहा है कि रात को सोते वक्त बच्चे का कान के पास का बिस्तर तक गीला हो जाता है। ऐसा क्या कारण होता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कान के मिडिल ईयर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ईयर ड्रम से लेकर के उसकी ऑसिकल तक, जो उसकी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इवन म्यूकोजा जो उसकी लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है मिडिल ईयर की, इवन जो एंट्रम होता है, मेस्टोइड एंट्रम, वहां की लाइनिंग, सभी एक साथ बह करके निकल जाता है। बिल्कुल वैसे समझिए कि किसी बंधे को, किसी पानी को रोका गया है और अचानक बंधा टूटा और सब कुछ बह के बाहर आ गया। ऐसे केस को हम एक नाम देते हैं एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। ज्यादातर वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होती है, या मीजल्स से सफर होते हैं, या स्कारलेट फीवर से सफर हो रहे हैं, या इन्फ्लुएंजा हुआ है। मतलब उनकी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ा डाउन है। ऐसे केसेस में, ऐसे बच्चों में ये एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया देखी जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल ईयर से सब कुछ लेकर के, पर्दे से लेकर के ऑसिकल तक, म्यूकोजा तक, सब कुछ एक साथ बह करके बाहर निकल आता है। अचानक बच्चे का कान पूरे का पूरा पस डिस्चार्ज से भर जाता है, यहां तक कि नीचे तक, गालों तक वो डिस्चार्ज आता है। उसे ही हम एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो बड़ी हाई विरुलेंस होता है, मतलब कि उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। और इन कंपेयर वेयर द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड इज ऑलरेडी पुअर, ऑलरेडी लो, वहां पे ये विरुलेंसी इसकी और तेज हो जाती है और सब कुछ बहा के बाहर निकाल देती है। ऐसे कंडीशन में बच्चा जो है उसको सुबह उठ करके और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस बच्चे का इलाज करा लेना चाहिए। अब ऐसे में नहीं तो उसका कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ बह गया है। अब सब कुछ बह गया है तो आपने कुछ दवा दिया, घरेलू दवा दिया, कुछ ये ड्रॉप दिया, हो सकता है कि वो रिकवर भी कर जाए, लेकिन ऐसे में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब कभी कभी क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है, कभी कभी जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की, वो इन ग्रोथ करके मिडिल ईयर में जाती है और धीरे धीरे वो कोलिस्टोमा फॉर्म करती है। तो कॉम्प्लिकेशन के डर से कि कॉम्प्लिकेशन आगे न बढ़े, इसमें त्वरित रूप से जितनी जल्दी हो जाए डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के पहुंचना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इलाज में लापरवाही होने की वजह से ही कॉम्प्लिकेशन इसमें होती है। जैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी ठीक होती है, उसकी ट्रीटमेंट होता है, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं हमारे वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन एक बार जो पर्दा ऑसिकल सब कुछ बह गया है तो बच्चे को हियरिंग लॉस हो जाती है। ऐसे में अगर इम्यूनिटी ठीक होने पे, ट्रीटमेंट ठीक होने पे अगर वो हीलिंग हो भी जाती है तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो बनती है वो बहुत ही एडहेसिव हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे में चिपक जाती है, तो परमानेंट एक तरह से हियरिंग लॉस होती है। तो इस ऐसे केस में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये जब नहीं कंट्रोल होती है तो उसमें हम मेस्टॉइड सर्जरी भी करते हैं, कार्डिकल मेस्टॉइडेक्टमी होती है और भी होती है।
और एक बार ये जो डिजीज अगर कंट्रोल हो जाती है, ईयर सूख गया है, तो उसका हम एक्सरे करा करके या सीटी स्कैन करा करके फिर हम तय करते हैं कि हमें ये क्या करना है। तो अल्टीमेटली एक सर्जरी तो जरूरत पड़ती ही है जिससे कि उसकी हियरिंग कंस्ट्रक्शन हो सके, वो बच्चा दोबारा सुन सके। तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स जो हैं, खास तौर से वो बच्चे जिनको पता ही नहीं, कभी बहा ही नहीं, और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अचानक कान इतना कैसे बह गया, तो वो ध्यान दें कि बच्चे में अगर मीजल्स हुआ है, अगर वो इन्फ्लुएंजल वायरसेस का कोड है उसको, तो ऐसे में उस बच्चे की कान को थोड़ा भी अगर उसमें दर्द होता है या कुछ संभावनाएं होती हैं तो कान अचानक बहने लगता है। तो पेरेंट्स को केयर होना चाहिए, जब भी कोई एक्जिमेंथस फीवर हो या इन्फेक्टिव हो, कोल्ड हो, उसको मीजल्स हुआ है, तो तमाम किस्म के बीमारियां तो आ ही जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कान गला ये अफेक्ट करता है। तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स बिल्कुल केयरफुल रहें अपने बच्चे के लिए। मैं अपने छात्रों के लिए ये बताना चाहता हूं कि इसमें अगर पूछता है कि क्या होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग मीडिया में, क्या क्या डिस्ट्रक्ट करता हो, तो आपको बताना हो कि ऑल द ऑसिकल्स, ऑल द म्यूकोजा ऑफ द मिडिल ईयर ड्रम, दे आर ऑल और डिस्चार्जिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ वो डिस्चार्ज होकर के बाहर आता है। और कॉजेटिव ऑर्गेनियम अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकाकस। तो ये दो क्वेश्चन बनेंगे। फिर जो फैक्टर है, जो हाई रिस्क फैक्टर है, उसमें आपको बताना होगा कि स्कारलेट फीवर हुआ है या इन्फ्लुएंजल वायरस है या मिजल्स है, मतलब लो विरुलेंट चाइल्ड ही सबसे ज्यादा अफेक्टिव होता है ऐसे केसेस में। तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं पूछा जा सकता है। अगर मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इस चीज को आगे की वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक हो रहा है, हमारे बच्चों के पेरेंट्स के लिए या छात्रों के लिए, तो प्लीज उसको आप सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।